हेलो दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे। जैसे 6x का गुणा 2x से करेंगे तो क्या आएगा, -6y का गुणा 3x से करेंगे तो क्या आएगा। और यहाँ देखिए ये कोष्टक के बाहर 3x है, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे 4-5 प्रकार के प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले इनके जो कुछ बेसिक नियम है आप उनको एक बार देख लीजिए। देखो इनको करने से पहले आपको ये चिन्हों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर प्लस का गुणा प्लस वाले नंबर से कर रहे हैं, अगर यहाँ भी कोई प्लस का नंबर हो इधर भी प्लस का है तो क्या आएगा प्लस। ठीक है, और प्लस गुणा माइनस क्या आता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस क्या आता है माइनस, और माइनस गुणा माइनस क्या आता है प्लस। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और देखिए एक चीज और याद रखनी है, जैसे यहाँ देखिए ये लिखा आपके पास में 2x। ठीक है, तो देखिए ये x है और ये एक अंक है, यानी कि ये अंग्रेजी का लेटर है और ये क्या एक अंक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 2 गुणा x है और अगर गुणा का चिन्ह हटा देंगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तब ये इधर भी ये 2x माना जाएगा, इधर भी 2x माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ मान लीजिए अगर ये आपके पास में लिखा है कि 3xy। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 3 गुणा x गुणा y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है x गुणा y, तो x का गुणा हम y से कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे xy। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है x गुणा x, तो देखिए ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, तो जब सेम यानी कि x का गुणा जब x से करते हैं तो घात तो जुड़ जाती हैं, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे और यहाँ भी मानेंगे 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब आधार, तो ये इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये घात होती है, तो जब ये दोनों सेम होंगे तो ये घात तो जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा देखिए x गुणा x, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो ये x की घात कितनी हो जाएंगे 2। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हो कि x की घात 2 और गुणा x की घात 3। ठीक है, तो देखिए ये भी x का है और ये भी x का है, तो गुणा करने पर घात क्या है जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की घात 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है कि x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये x का पद है और ये y का है, तो ये गुणा करने पर घात नहीं जुड़ेंगी, इसको हम कैसे लिखेंगे x स्क्वायर और ये गुणा का चिन्ह हट जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इनको करते हैं। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है 6x गुणा 2x, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो अंक है तो अंक का गुणा आपको अंक से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये 6 का गुणा पहले हम 2 से करेंगे, तो ये 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x गुणा x है, तो ये x की घात 1 है यहाँ पे और गुणा x की घात यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि आधार एक जैसे होने पर घात जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस के 6y और ये इसके आगे देखिए कुछ नहीं है, तो ये प्लस के हैं, किसके हैं प्लस के 3x हैं, आप ऐसे कर लीजिए इसको, ये माइनस के 6y हैं और ये प्लस के 3x हैं। ठीक, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस लगा लेंगे। अब अंक का गुणा अंक से करेंगे, देखिए 6 का गुणा 3 से, तो 6 तिया 18। ठीक, अब देखिए ये y गुणा x करेंगे। ठीक है, y गुणा x करें, ठीक है, या फिर x गुणा y करें। ठीक है, दोनों ही एक हैं, तो हम इसको लिखेंगे xy। ठीक है, इसको yx भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये एक रूल होता है कि अंग्रेजी में के लेटर में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 18 xy। अब ये देखिए ये लिखा है 3x, और देखिए ये इनसे अब अलग है थोड़ा सा, देखिए अलग कैसे है, इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे ये 3x है। ठीक है, और यहाँ 2x प्लस 5 है, तो इस 3x का गुणा हम एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर कोष्टक के बाहर कुछ भी हो तो उसका गुणा अंदर सबसे
करना होता है। तो देखिए आप यहाँ पे 3x का गुणा किससे करेंगे, 2x से। तो 3x का 2x से करिए, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और x का गुणा x से करेंगे तो देखिए यहाँ भी घात 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब इस 3x का गुणा किससे करेंगे, इस 5 से। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे 15, और इसके साथ x है तो x आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब आपके पास में माइनस के 3y, ठीक है, और कोष्टक में 2x और माइनस y ये दिया गया है। तो देखिए ये माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं, तो हम इसको प्लस मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए अगर 2 लिखें या प्लस का 2 लिखें, दोनों ही बराबर हैं, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 2x है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इस माइनस 3y का गुणा इससे करेंगे और फिर माइनस 3y का माइनस y से करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, माइनस 3y और गुणा किससे करना है, इससे, ठीक है, इससे। तो देखिए ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए y का गुणा x से कर रहे हैं, तो ये y है और ये x है, दोनों पद अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x y, ठीक। अब इसी का गुणा माइनस 3x का गुणा अब हम किससे करेंगे, माइनस y से। तो देखिए माइनस के 3y और गुणा माइनस के y, तो देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए 3 और यहाँ कुछ है ही नहीं है अंक, तो यहाँ 1 मान लीजिए, तो 3 एकम 3। अब y का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पे y की घात 1 और यहाँ y की घात 1, तो ये भी y का है और ये y का है, तो गुणा करने पर ये घात जुड़ जाएंगी, तो y की घात कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कोष्टक में x प्लस 2 है और यहाँ पे माइनस x प्लस 5 है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि इस x का गुणा पहले इन दोनों से करेंगे, फिर इस 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ आगे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आप x का गुणा इससे करेंगे, x से, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस का x है और गुणा ये माइनस का x है, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 1, तो गुणा करने पर घात जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब इस x का गुणा इससे तो हो गया, अब इस x का गुणा हम किससे करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे हम x गुणा 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5x। तो देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा अब इन दोनों से दोबारा करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट में जो पद हैं उनका गुणा दोनों से करना होता है। तो x का इन दोनों से कर लिया, अब इस 2 का गुणा इन दोनों से, तो 2 का गुणा हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 गुणा माइनस x, तो इसके आगे प्लस है तो ये प्लस। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 का गुणा x से करें तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। अब इस 2 की गुणा हम इस 5 से करेंगे, तो देखिए यहाँ भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी ये आगे और हल होगा, आगे क्या करेंगे, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का 5x है और ये माइनस के 2x हैं, तो देखिए ये प्लस 5x और माइनस 2x, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि संख्याओं को हम घटाएंगे। तो 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, और ये x का पद है, ये भी x का, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह किसका, जो इन दोनों में बड़ा है, तो ये 5 बड़ा है तो इसके आगे प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। तो यानी 5x में से 3x को घटाने पर यहाँ पे प्लस का 5x में से 2x को घटाने पर प्लस का 3x आएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों सॉल्व हो गए। अब ये बचा, तो ये प्लस का 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो आप यहाँ भी प्लस मान लीजिए और इसको भी प्लस मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा हम इससे करेंगे, ठीक।
तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणा ये 2x², इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानिए, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 आएगा। और x² गुणा x², तो गुणा में ये घातें जुड़ेंगी तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो ये x की पावर 4। ठीक, अब इसका इससे हो गया, अब इसका हम इससे करेंगे तो देखिए ये 2 और ये क्या x², तो ये x²। ठीक, अब इस -3 का गुणा इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो -3 का गुणा करेंगे हम इससे पहले, तो देखिए -3 और गुणा प्लस के 2x², तो देखिए माइनस प्लस माइनस। अब ये 3 है तो पहले इसका गुणा इस अंक से करेंगे, तो 3 दूनी 6। यहाँ x का कोई पद नहीं है, केवल ये x² है तो ये x² ही रहेगा। ठीक, अब इस -3 का गुणा हम इससे करेंगे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको और हल कर लेते हैं, तो देखिए x की पावर 4 का और कोई पद नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए ये भी स्क्वायर का पद है और ये भी स्क्वायर का है, तो यानी इन दोनों में कुछ ना कुछ जोड़ घटाव होगा। तो देखिए ये प्लस का है, तो ये देखिए प्लस के 2x², ये माइनस का है तो माइनस के 6x²। अब आप देखिए ये प्लस के 2x², ये माइनस के 6, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि इनको हम घटाएंगे। तो देखिए 6 में से अब 2 घटाएंगे तो कितने बचे, 4, और ये x² के हैं दोनों तो ये x² आ जाएगा। अब आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह किसका आएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये माइनस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को जब हमने हल किया है तो -4x²। ठीक, अब ये बचा यहाँ पे तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।